जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि मैं बहुत ही छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ प्रभु के गुणगान में। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान में मेरा बहुत ही छोटा सा प्रयास है और कृपा करके आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में हमारे साथ बने रहिए। और अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे का वर्णन करते हैं। यहाँ पर राजा जनक जी ने राजा दशरथ जी के पास पत्र भेजा है और वह पत्र लेकर के दूत आए हुए हैं। तो राजा दशरथ जी उनसे बड़े ही प्रेम से पूछ रहे हैं कि आपने दोनों पुत्रों को कैसे पहचाना, आपने कैसे जाना यही राम और लक्ष्मण है। विश्वामित्र जी के साथ जब से गए हुए हैं तब से उनकी सच्ची सुधि आज पाई है। अब मुझे बताओ कि आपने उनको कैसे पहचाना। तो वह दूत बोले कि हे राजाओं में शिरोमणि, सुनिए, आपके समान धन्य कोई नहीं है। जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं उनसे अधिक धन्य और पुण्यात्मा कौन हो सकता है। पूछन जोग न तने तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, सस मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह त्रिलोक प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश और प्रताप के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगता है। जिनका यश और प्रताप इतना है कि चंद्रमा भी मलिन लगता है और सूर्य भी शीतल लगने लगता है। तिनका कहिए नाथ किम चीन्हे, देखिए रब की दीप कर लीन है। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक तेका। हे नाथ, उन्हें आप कहते हैं कि कैसे पहचाना। क्या सूर्य को कोई हाथ में दीपक लेकर के देखता है। सीता स्वयंवर में अनेक राजा, एक से एक योद्धा इकट्ठे हुए थे और अब वह कथा बता रहे हैं कि सीता स्वयंवर में क्या क्या हुआ था। शंभु सरासनु काहु नट्टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक माजे भट मानी, सब कह सकति शंभु धनु बानी। शिव धनुष किसी ने न हटाया, सब बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो अभिमानी योद्धा हैं, शिव धनुष ने उन सब की शक्ति हर ली। यानी शिव धनुष को कोई भी नहीं, तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा पाया था। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहि हार गयऊ करि फेरु। जय कौतुक शिव शैल उठावा, सौते सभा पराभव पावा। वाणासुर जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता है, वह भी मन में हार कर परिक्रमा करके लौट गया। जिसने खेल ही में कैलाश पर्वत उठा लिया था, वह राजा रावण भी उस सभा में हार गया। यानी रावण भी उस शिव धनुष को नहीं उठा पाया है। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजे चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। सुनिए महाराज, वहाँ रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही श्रम के धनुष ऐसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे ऐसे उठाया, ऐसे आसानी से उठाया और तोड़ दिया जैसे हाथी पंकज यानी कमल की डंडी को तोड़ देता है। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।